हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेदांत सक्सेना नाम है हमारा और आप देख रहे हो वक्त की आवाज़ चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि आज संपूर्ण भारत में लोकसभा अभियान अपने चरम पर है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम धनवा के सरपंच श्री के शर्मा जी के साथ पहुंच चुके हैं। सर, कैसे हैं आप? जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। मैं चाहता हूँ कि कोटा जिले में 4 नदियाँ हैं, चंबल परियोजना है, फिर भी जनता फ्लोराइड पानी पी पी के मर रही है। और कोटा शिक्षा नगरी है, तो यहाँ की IIT जोधपुर ले गए, कोई बोला तक नहीं। कोटा उद्योग नगरी है, एक एक करके सारे उद्योग बंद कर दिए और जो उद्योग चालू है उनको भी बंद करने की साजिश है। मैं चाहता हूँ कोटा जिले की जो मीटिंग थी, कोटा जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर ने ली थी, उस मीटिंग में वो फैसला हुआ था कि DLC जो कोटा जिले की DLC है 10 साल से डाउन है। और ये जनता के साथ बहुत बड़ा छला हुआ है, क्योंकि जिला कलेक्टर से मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो कलेक्टर साहब OP बुनकर ने बोला था कि आपका सांसद, आपका MLA कोई मीटिंग में नहीं आता, इसलिए कोटा जिले की जो DLC है वो डाउन है। राजस्थान में राजस्व देने में नंबर 1 जिला है, लेकिन इसकी DLC डाउन होना वो कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। कोटा जिले की जो DLC है वो जयपुर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं चाहता हूँ कोटा जिले को विकसित करने के लिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, तो सारे गरीब एक होकर और एक मत हो तो कोटा जिला आगे बढ़ सकता है। नहीं तो यहाँ की बहुत बुरी दुर्दशा है। 4 नदियाँ होने के बाद, चंबल परियोजना होने के बाद भी किसान के खेत में पानी नहीं है और फ्लोराइड पानी पी पी के जनता मर रही है और ना योजनाओं के फायदे मिल रहे हैं। बस स्वयं हित पर राजनीति करते हैं। नागरिक सहकारी हो या सहकारी समितियों हो या किसी भी संस्था हो, संस्थाओं को कोटा जिले में बस्ट किया गया है। मैं चाहता हूं इसकी 20 साल का जो मूल्यांकन हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जनता को न्याय मिलेगा। मैं चाहता हूं कोटा जिले को मूल्यांकन होना चाहिए। कोटा जिले में जो भी संस्था है उनका मूल्यांकन होना चाहिए। कोटा में IIT आई थी, वो क्यों नहीं आई? कोटा की जो DLC है वो जयपुर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जनता के साथ जो छलावा हो रहा है, जिला कलेक्टर ये बोलता है कि आपके जनप्रतिनिधि मीटिंग में नहीं है इसलिए DLC नहीं बढ़ी है, तो ये बहुत बड़ा विश्वासघात है गरीबों के साथ। सर, एक मिनट सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका रोष और आपका गुस्सा देखते हुए हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आपने अपनी शिकायत को यहाँ के स्थानीय MP श्री ओम बिरला जी तक नहीं पहुँचाया? ओम बिरला जी तो मीटिंग में ही नहीं आए, DLC की मीटिंग में नहीं आए। मीटिंग में मैंने पॉइंट उठाया तो जिला कलेक्टर बोलता है आपके जनप्रतिनिधि नहीं आए, तो ये बहुत बड़ा मैटर है। DLC डाउन होना कोटा जिले के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है और मैं इस बात को आगे तक पहुंचाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि जितनी भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए एक आयोग बने और आयोग बन के गरीबों को फायदा मिले। इस योजना के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ और आपके सामने TV पे बोलकर जनता को, जो कोटा जिले की जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है, उसमें उनको सचेत करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में सोच समझ के वोट दे और उसी को वोट दे जो ईमानदार हो, जो जनता का सेवक हो, गरीबों का सेवक हो। क्योंकि यहाँ पर 2 तरह की बातें हो रही है, एक तो पैसे वालों की और एक बिना पैसे वालों की। तो हम चाहते हैं जनता को पैसे से कोई मतलब नहीं है, जनता को तो काम से मतलब है, योजनाओं का फायदा मिले, चंबल योजना का फायदा मिले और चंबल योजनाओं में जो भी नदी है, जितनी भी नदियाँ हैं, उनका जो पानी पी रहे हैं उनमें फ्लोराइड पी रहे हैं वो बंद हो, फ्लोराइड पानी को मुक्त हो और कोटा जिले को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका मत और रुझान किसकी ओर जा रहा है? मेरा मत तो जनता के साथ है। जनता चाहती है कि एक तो गरीबों की जीत है, एक पैसे वालों की जीत है। तो मैं चाहता हूं गरीबों की जीत होना चाहिए। आज़ादी के 70 साल बाद भी कोटा जिले में शिक्षा नगरी है, पर शिक्षा नगरी के नाम से कोई व्यवस्था नहीं है। मात्र जहाँ ज़मीनें खरीदते हैं वहीं कोचिंग चल जाती है और कोटा जिले के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। मैं इसको दिल्ली तक पहुँचा रहा हूँ और आने वाले समय पे, आने वाले चुनाव में जो निर्णय होगा जनता का, वो बस गरीबों के लिए होगा, योजनाओं के लिए होगा। गरीबों की आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, यही गरीब जनता से प्रार्थना करता हूँ। सर, आपने नाम नहीं बताया कि अभी यहाँ पे लोकसभा चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशी नियुक्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और कांग्रेस से BJP के बागी नेता श्री प्रहलाद गुंजल जी। तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं? वोट तो साहब मेरा तो गरीबों के लिए है, गरीबों की जो आवाज उठेगा उसके लिए मैं सर एक नाम तो बताइए। समर्थन करता हूं और प्रहलाद गुंजल आज से नहीं, शुरू से ही गरीबों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, अभी भी अखबारों के माध्यम से गलत जनता को भ्रमित, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। कौन लोग पीछे पड़े हुए हैं प्रहलाद गुंजल के?
ये जो लोग हैं इनका ग्रुप है, गिरोह है पूरा, जो अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, किसी के भी साथ अत्याचार कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, संविधान में पूरा विश्वास है। संविधान के तहत जनता जो निर्णय करने जा रही है जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएगा और आने वाला समय हमारा भविष्य बेहतर होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। गुंजल साहब के समक्ष आपने इस शिकायत को रखा? जी रखा, और गुंजल साहब ने साथ दिया, और गुंजल साहब ने बहुत सारे गरीबों को अभी नरेगा के 6 महीने से नरेगा के मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे। संविधान में ये लिखा हुआ है कि गरीब का मजदूरी का पसीना सूखने के पहले उसके मजदूरी मिले। 6 महीने से नरेगा के मजदूरों को पैसे नहीं मिल रहे, योजनाओं के पैसे नहीं आ रहे। ये कोटा जिले में क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है यहाँ के नेता स्वयं हित पर कार्य करते हैं, स्वयं हित के लिए कार्य करते हैं, गरीबों से उनको कोई लेना देना नहीं है। चंबल परियोजना है फिर भी किसान के खेत पे पानी नहीं है, और हमारी जो ज़मीन है वो 1 करोड़ रुपया बिका है, लेकिन 1 लाख भी नहीं बिक रही। इन नेताओं ने डीएलसी के माध्यम से जनता को ऐसा भ्रमित कर रखा है कि यहाँ किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देते, बस खुद का परिवार और खुद के लोग आगे बढ़े, इसलिए जनता का बहुत बुरा हाल है साहब। आपकी तहसील के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? हमारी तहसील का यही मुद्दा है, फ्लोराइड पानी की वजह से नहर आती है तो हमारी फसल होती है, खरीद केंद्र चालू नहीं हो रहे, ना योजनाओं के पैसे आ रहे, बहुत बुरी स्थिति है गांव में। लेकिन गुंजल साहब का समर्थन करने से हमें विश्वास हुआ है कि अब जरूर न्याय मिलेगा गरीबों को। इसलिए मैं चाहता हूँ गरीब पैसे के साथ नहीं जाए, गरीबों के साथ जाए, और गरीब की आवाज़ दिल्ली तक जाएगी तो ये गुंजल साहब ही उठा सकते हैं। और गुंजल साहब अगर लोकसभा में पहुँचे तो निश्चित ही गरीबों को न्याय मिलता है, ये मैं वादा करता हूँ। इस बार जीत का अंतर कितना रहेगा? जीत का अंतर लगता है अभी गरीबों के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। जो गारंटियां दे रहे हैं ना, इन गारंटियों का कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं आ रहे, स्वच्छ भारत के पैसे नहीं आ रहे, मुद्रा लोन में पैसे नहीं आ रहे। योजनाएं कितनी भी चलाओ, लेकिन योजना प्रार्थी को उसका लाभ मिलने की ऐसा आयोग बनाना चाहिए, योजनाओं की क्रियान्विति का आयोग बनाना चाहिए। वो जो गुंजल साहब कर रहे हैं, गुंजल साहब ने कहा है कि मैं गरीबों को न्याय दिला के रहूँगा, अभी से इसके लिए मेरे प्राण दांव पे लगाने पड़े। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से धनवा पीपलदा के सरपंच श्री के शर्मा जी ने हमें बताया कि सरकार द्वारा मकान, खेत और ज़मीन के डीएलसी रेट उचित दर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ के स्थानीय लोग जो पानी पीते हैं उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा मिल रही है, और इस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और उनको डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बतकियावा चैनल। अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर छोड़ें। कैमरामैन पीयूष जैन के साथ मैं वेदांत सक्सेना आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।